नमस्कार दोस्तों, आप सही का दावा स्वागत है। कैसे हो आप सभी? क्या आपने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फॉर्म डाल दिया? अगर आपने डाल दिया तो आपको बस एक चीज का इंतजार रहेगा, भैया इसका रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि रेलवे ने तो इसके बारे में बताया नहीं है। तो इसका रिटन एग्जामिनेशन कब तक होने वाला है? और मैं सच बताऊं तो ये मौका आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि इतने साल बाद भर्ती आ रही है। 5 साल बाद 2018 में भर्ती आई थी, उसके 5 साल बाद 2024 में भर्ती आ रही है आप सभी की। तो ये मौका आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, जान लगा देना। ठीक है, अगर आप जान लगाना चाहते हो मेरे भाई, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको बुक चाहिए। बुक हमारी आप सभी को किरण पब्लिकेशन की मिल जाएगी, जहां पर आपके कांस्टेबल के सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, जो कि मैं रात को 8 बजे आप सभी को प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। उसी साथ इसकी प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी, अगर आप घर में प्रैक्टिस करना चाहते हो। उसी साथ यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी, और सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आप सभी को। लगा डालो, और पूरा लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन बाय करना ऑनलाइन बाय कर लो, बुक स्टोर से बाय करना बुक स्टोर से बाय कर लो। ठीक है, जाओ बाय कर लेना, अच्छी बुक है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिटर्न के लिए आपको कितना समय मिलेगा। देखो, रिटर्न के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी बहुत सारे एग्जाम जो है वो सारे आरआरबी कंडक्ट कराने वाली है। अब समझना मेरी बातों को एक बार। पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो ये एग्जामिनेशन हुआ था ये आरपीएफ खुद से कंडक्ट कराई थी, यानी यहां पर आपका आरआरबी का रोल नहीं था। मगर आरआरबी, हाँ आप समझ नहीं रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। आरआरबी क्या कराता है? आरआरबी जो आरआरबी रिक्रूटमेंट निकालता है, जैसे कि आप सभी का लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी की भर्ती निकालता है, जेई की भर्ती निकालता है। ये सारी भर्ती जो निकालता है वो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। और जो आरपीएफ का है, आरपीएफ अपना सेपरेट कराता है, अलग कराता है। वो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो वो कंडक्ट कराता है। तो 2018 में ऐसा हुआ था कि आरपीएफ ने खुद इसका एग्जामिनेशन और सारे सिलेक्शन प्रोसेस जो थे वो आरपीएफ ने खुद कंडक्ट करा। अगर आपने इसका नोटिफिकेशन देखा होगा तो नोटिफिकेशन इस बार आरआरबी ने पब्लिश किया है, क्योंकि इस बार जो टेंडर जो उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, पूरा डिवाइड किया है, वो इस बार ऐसा डिवाइड किया है कि आरआरबी इनको पूरा का पूरा पेपर करा के बच्चे इनको दे देगी, और आगे का इवेंट जो है वो आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। अब यहां से एक बात आप समझना कि आरआरबी के पास इतना प्रेशर है, क्योंकि अभी एएलपी की भर्ती है, उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती है, ये दो भर्ती इनको कंडक्ट करानी है, उसके बाद आरपीएफ का। और यहां पर आप सभी को टाइम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों की जो क्वांटिटी है रेलवे में काफी ज्यादा होती है, काफी भारी मात्रा में यहाँ फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो उन सभी को, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा सेंटर हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सर्वर है, एक दिन में दो दो आरपीएफ का भी एग्जामिनेशन कराए, एलपी का भी, तो नहीं संभव है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेंटर और नंबर ऑफ डेज वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। और ये आपको पता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि आपका एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर एक ही हुआ था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दिखा सकता हूँ, आप यहाँ पर देखो, मेरा ज्वाइनिंग लेटर से पड़ा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो हुआ क्या कि पिछली बार ऐसा तो उस समय ऐसा हुआ था कि टेक्नीशियन और एलपी वाले बच्चे एक साथ हो गए थे, मगर इस बार ऐसा तो हो नहीं रहा। इस बार दोनों के पेपर अलग अलग होने वाले हैं, और बहुत सारी चेंजेस भी किए। तो आरपीएफ के पेपर में आपको अच्छा खासा टाइम देखने को मिलेगा। मैं यहां से ये उम्मीद तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं कि अभी आपके पास 3 से 4 महीना तो कोई मतलब कि एग्जामिनेशन के बारे में आप बिल्कुल भी उतना ज्यादा सोच नहीं सकते। मैं 90% को 10% में कुछ भी आरआरबी चेंज कर सकता, क्योंकि मैं रेलवे बोर्ड का तो मेंबर तो हो नहीं। तो कम से कम 3 से 4 महीना तो आपके पास ऐसे पूरे पूरे हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हो, क्योंकि मई तक तो पूरे फॉर्म ही चलने वाले हैं। तो मई को अगर मैं जोड़ लेता हूं, तो मई को अगर जोड़ के बताऊं, 3 महीना 4 महीना, मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त सितंबर में जाके आप सभी के कहीं जाके पेपर होने की संभावना है। क्योंकि अभी एएलपी का आप सभी को पता है कि उन्होंने आरआरबी ने ये बोल रखा है कि इसको हम एनुअल बना रहे हैं, टेक्नीशियन को एनुअल बना रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी, उसके बाद उन्होंने पूरा एक माइंड मैप भी दिया था किस तरह से हम निकालेंगे। तो यहां से आप ये चीज समझ सकते हो कि आपके पास रिटन एग्जामिनेशन के बाद 3 से 4 महीने पूरी तरह से आप उसमें डेडिकेशन होकर तैयारी करो। और मैं भी आप सभी को रात में 8 बजे प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप आओ हमारे साथ जुड़ो, प्रैक्टिस करो मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनाएगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी क्या है, आप किस लेवल पे हो। बोलते हैं ना कि औकात पता चलेगी आपको, वो सारी चीज समझे। तो मैं सारी चीजें आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप किसी भी मिथ में मत रहना, किसी भी ऐसे बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन में मत रहना कि यार आप होगा तो, मगर इस तरह से आरआरबी कंडक्ट करा रहा है तो आरआरबी को पूरी तरह से इसको करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये आरपीएफ कराता ना तो मैं कहता कि ये बिल्कुल 2 से 3 से 4 महीने में आपका पूरा डेफिनेटली हो जाएगा। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि 3 महीना तो मैंने आपको मिनिमम बताया, मैक्सिमम अभी और आगे जा सकता है। ठीक है, तो समझना इस बात को।
और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करके अपनी तैयारी में लग जाना। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।